नमस्कार दोस्तों, मैं सर आज आप लोगों के बीच क्लास 10th संस्कृत के छठा चैप्टर जो है भारतीय संस्कार उसका ऑब्जेक्टिव लेकर के आए हैं। तो चलिए बिना देरी के ही बात करते हैं। पहला क्वेश्चन है, संस्कार प्रायः कितने प्रकार के होते हैं? संस्कार जो है 5 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के होते हैं, जिसमें देख लीजिए पहला होता है जन्म पूर्व संस्कार। जन्म पूर्व संस्कार। उसके बाद दूसरा देख लीजिए शैशव संस्कार। तीसरा होता है आपका शिक्षा संस्कार। चौथा होता है विवाह संस्कार और पांचवा होता है अंत्येष्टि यानी अंतिम संस्कार। तो संस्कार जो है प्राय 5 प्रकार के होते हैं, लेकिन कुल संस्कार जो है उस 5 प्रकार में 16 होते हैं। कितने होते हैं? 16 होते हैं। आगे देख लीजिए केशांत संस्कार किसके अंतर्गत आते हैं? केशांत संस्कार जो है शिक्षा संस्कार में आते हैं, शिक्षा काल में आते हैं। आगे देख लीजिए चूड़ा कर्म संस्कार किसके अंतर्गत होते हैं? चूड़ा कर्म जो संस्कार होते हैं वह शैशव अवस्था होते हैं, यानी जन्म के बाद वाले में होते हैं। आगे देख लीजिए संस्कार कितने होते हैं? संस्कार जो है कितने होते हैं जब कहेगा तब आपको कहना है 16, और कितने प्रकार के होते हैं तब कहना है 5। तो कितने प्रकार के होते हैं यहाँ पे होगा, अगर कितने जब कहेगा तब कहना है 16। आगे देख लीजिए मंडप का निर्माण किस संस्कार में होता है? मंडप का निर्माण जो होता है वह विवाह संस्कार में होता है। ऑप्शन नंबर ए होगा। आगे देख लीजिए क्या कह रहा है, कन्यादान किस संस्कार में होता है? कन्यादान जो होता है वह विवाह संस्कार में होता है। किस में होता है? विवाह संस्कार में होता है। आगे देख लीजिए कह रहा है मरने के बाद कौन संस्कार होता है? मरने के बाद जो है वह दाह संस्कार होता है। कौन संस्कार होता है? दाह संस्कार होता है। आगे देख लीजिए क्या कह रहा है, जन्म पूर्व संस्कार कितने हैं? जन्म के पूर्व से जन्म के पहले जो संस्कार कितने होते हैं? वह 3 होते हैं। त्रयः कितने होते हैं? 3 संस्कार होते हैं जन्म से पहले। आगे देख लीजिए नामकरण किस संस्कार के अंतर्गत आता है? नामकरण किस संस्कार के अंतर्गत आता है? देख लीजिए ऑप्शन ए गृहस्थ, बी विवाह, सी बचपन में, डी मरने में। जो नामकरण संस्कार होता है वह शैशव अवस्था में होता है और जन्म के बाद होता है, तो बचपन में होता है। ऑप्शन नंबर सी। आगे देख लीजिए गृहस्थ काल में कितने संस्कार होते हैं? यानी गृहस्थ काल में एक ही संस्कार होते हैं, जो संस्कार क्या होता है जिसका नाम है विवाह संस्कार। कौन सा संस्कार? विवाह संस्कार। चलिए आगे देख लेते हैं क्या कह रहा है, सप्तपदी क्रिया किस संस्कार में होता है? सप्तपदी क्रिया जो होता है वह किस संस्कार में होता है? सप्तपदी जो क्रिया संस्कार होता है वह विवाह संस्कार में होता है। आगे देख लीजिए कह रहा है बचपन में कितने संस्कार होते हैं? बचपन में 6 संस्कार होते हैं। कितने होते हैं? 6 संस्कार, जिसे शैशव संस्कार कहते हैं। आगे देखिए क्या कह रहा है, गर्भधारण किस संस्कार में होता है? गर्भधारण जो होता है वह जन्म से पूर्व संस्कार में होता है। जन्म से पूर्व संस्कार में होता है। आगे देख लीजिए क्या कह रहा है, भारतीय दर्शन का महत्वपूर्ण उपादान क्या है? भारतीय दर्शन का महत्वपूर्ण उपादान क्या है? तो भारतीय दर्शन का महत्वपूर्ण उपादान जो है वह संस्कार है। क्या है? संस्कार है। ऑप्शन नंबर सी। आगे देख लीजिए क्या कह रहा है, भारतीय दर्शन का महत्वपूर्ण स्रोत क्या है? भारतीय दर्शन का महत्वपूर्ण स्रोत जो है वह संस्कार है। क्या है? संस्कार है। आगे देख लीजिए क्या कह रहा है, प्राचीन संस्कृति की पहचान किससे होती है? प्राचीन संस्कृति की पहचान संस्कारों से होती है। किससे होती है? संस्कारों से होती है। आगे देख लीजिए क्या कह रहा है, सीमंतोन्नयन किस प्रकार का संस्कार है? सीमंतोन्नयन जो है वह जन्म पूर्व संस्कार है। कैसा संस्कार है? जन्म पूर्व संस्कार है। आगे देख लीजिए क्या कह रहा है, प्राचीन काल में शिष्यों को क्या कहा जाता था? प्राचीन काल में जो है शिष्यों को ब्रह्मचारी कहा जाता था। क्या कहा जाता था? ब्रह्मचारी कहा जाता था। आगे देख लीजिए क्या करा, गुरु शिष्य को कहाँ ले जाते हैं?
गुरु जो है शिष्य को कहाँ ले जाते हैं? गुरु शिष्य को जो है अपने आश्रम में ले जाते हैं। अगर मान लीजिए अपने घर नहीं दिया हुआ तो ऑप्शन नंबर ए होगा, वन में ले जाते थे, वहीं शिक्षा देते थे, या अपना घर, गुरु अपने घर ले जाते थे छात्रों को। ऑप्शन नहीं है तो यहाँ क्या देंगे? वन देंगे। शिक्षा नियमों का पालन कौन करते थे या करते हैं? शिक्षा के नियमों का पालन जो करते थे वह शिष्य करते थे। कौन कराते थे जब पूछेगा तब क्या करना है? गुरु कराते थे। आगे देख लीजिए क्या करा। गुरु शिष्यों को क्या देकर घर भेजते थे? गुरु शिष्यों को उपदेश देकर के क्या करते थे? घर भेजते थे। क्या देकर के भेजते थे? उपदेश देकर के घर भेजते थे। आगे देख लीजिए, प्राचीन काल में शिष्य वेद आरंभ कहाँ करते थे? प्राचीन काल में शिष्य जो है वेद आरंभ गुरु के घर में करते थे। कहाँ करते थे? गुरु के घर में करते थे। आगे देख लीजिए क्या करा। भारतीय संस्कृति का परिचय किसमें दिखाई पड़ता है? कहा भारतीय संस्कृति की परिचय किसमें दिखाई पड़ता है? तो भारतीय संस्कृति का परिचय जो है वह संस्कार में दिखाई पड़ता है। आगे देख लीजिए क्या रहा। अंतिम शिक्षा संस्कार का नाम क्या है? अंतिम शिक्षा संस्कार का नाम जो है समापवर्तन है। क्या है? समापवर्तन संस्कार है। आगे देख लीजिए, कहा पानी ग्रहण किस संस्कार में होता है? पानी ग्रहण जो होता है वह विवाह संस्कार में होता है। आगे देख लीजिए क्या करा। विवाह संस्कार के अंतर्गत क्या नहीं आता है? विवाह संस्कार के अंतर्गत क्या नहीं आता है वह देख लीजिए। ऑप्शन देख लीजिए, गोदान, बी में बागदान, सी में कन्यादान, डी में सिंदूरदान। देख लीजिए, वागदान होता है, वचन देता है, कन्यादान भी कन्या का दान किया जाता है, सिंदूरदान भी होता है, लेकिन क्या नहीं होता? गोदान नहीं होता है। गोदान का दूसरा नाम है केशांत संस्कार। आगे देख लीजिए, कब गुरु शिष्यों को उपदेश देकर घर भेजते हैं? शिक्षा के समाप्त में। शिक्षा के समाप्त में जब देख लीजिएगा बच्चा का क्या होता है, शिक्षा जो समाप्त हो जाता है छात्रों का, तो गुरु क्या करते हैं? जो अपने शिष्य को उपदेश दे करके घर भेज देते हैं। शिक्षा के समापन पर, समापन होगा यहाँ पर, शिक्षा के समापन पर। ऑप्शन नंबर सी। आगे देख लीजिए, शिष्य का पहला छोर कर्म कहाँ होता है? शिष्य का पहला छोर कर्म जो होता है वह कहाँ होता है? गुरु के घर पर होता है। कहाँ होता है? गुरु के घर पर। ऑप्शन नंबर ए। आगे देख लीजिए करा, चरित्र का निर्माण किससे होता है? चरित्र का निर्माण जो होता है वह संस्कारों से होता है। किससे होता है? संस्कारों से होता है। आगे देख लीजिए, अंत्योष्टि संस्कार कब होता है? अंत्योष्टि संस्कार जो होता है वह मरने के बाद होता है। कब होता है? अंत्योष्टि संस्कार मरने के बाद होता है। आगे देख लीजिए कह रहा, गोदान किस संस्कार का मुख्य कर्म है? गोदान जो है किस संस्कार का मुख्य कर्म है? गोदान जो है केशांत संस्कार का मुख्य कर्म है। किसका है? केशांत संस्कार का मुख्य कर्म है। आगे देख लीजिए क्या कर रहा है, साहित्य ग्रंथों में केशांत संस्कार का नामांतर है क्या है? साहित्य ग्रंथों में केशांत संस्कार का नामांतर क्या नाम है? तो साहित्य ग्रंथों में जो केशांत संस्कार का जो दूसरा नाम है वह गोदान संस्कार है। आगे देख लीजिए क्या करा है, वागदान किस संस्कार में होता है? वागदान जो है विवाह संस्कार में होता है। किस संस्कार में होता है? विवाह संस्कार में होता है। आगे देख लीजिए क्या करा, पुंसवन संस्कार कब होता है? पुंसवन संस्कार जो होता है वह जन्म से पहले होता है। कब होता है? जन्म से पहले होता है। आगे देख लीजिए, भारतीय संस्कृति में कितने संस्कार है? भारतीय संस्कृति में संस्कार जो है कुल 16 संस्कार है। कितने संस्कार है? 16 संस्कार है। चलिए क्वेश्चन बैंक पे बात कर लेते हैं भारतीय संस्कार के। करा शैशव अवस्था में संस्कार कितने होते हैं? शैशव अवस्था में संस्कार जो होते हैं 6 होते हैं। कितने होते हैं? 6 होते हैं। आगे देख लीजिए, करा पुंसवन संस्कार कब होते हैं? पुंसवन संस्कार जो होते हैं वह जन्म से पहले होते। कब होते हैं? जन्म से पहले होते। आगे करा प्राचीन काल में शिष्य को क्या कहा जाता है? प्राचीन काल में शिष्य को ब्रह्मचारी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ब्रह्मचारी कहा जाता है। आगे देख लीजिए, वागदान किस संस्कार में होता है?
वागदान जो होता है वह विवाह संस्कार में होता है। किस संस्कार में होता है? विवाह संस्कार में होता है। आगे देख लीजिए, कह रहा है भारतीय संस्कृति की अद्वितीय विशेषता क्या है? भारतीय संस्कृति की अद्वितीय विशेषता संस्कार है। क्या है? संस्कार है। आगे देख लीजिए, सप्तपदी कर्मकांड किस संस्कार में होता है? सप्तपदी कर्मकांड जो होता है वह विवाह संस्कार में होता है। किस में होता है? विवाह संस्कार में होता है। आगे देख लीजिए, भारतीय संस्कृति में कितने संस्कार है? भारतीय संस्कृति में कितने संस्कार है? अगर देख लीजिए, ऑप्शन देख लीजिए, दिया है 12, 14, 16, 11। तो भारतीय संस्कृति में कुल संस्कार जो है कितने हैं? 16 है। कितने हैं? 16। आगे देख लीजिए क्या कह रहा है, गोदान किस संस्कार का मुख्य कर्म है? गोदान जो है केशांत संस्कार का मुख्य कर्म है। आगे देख लीजिए, चरित्र का निर्माण किससे होता है? चरित्र का जो निर्माण होता है वह संस्कारों से होता है। किससे होता है? संस्कारों से होता है। आगे देख लीजिए, अंत्योष्टि संस्कार कब होता है? अंत्योष्टि संस्कार जो होता है वह मरने के बाद होता है। कब होता है? मरने के बाद होता है। आगे देख लीजिए क्या कह रहा है, पानी ग्रहण किस संस्कार में होता है? पानी ग्रहण जो होता है वो विवाह संस्कार में होता है। किस संस्कार में होता है? विवाह संस्कार में होता है। आगे देख लीजिए, साहित्य ग्रंथों में केशांत संस्कार का नामांतरण क्या है? साहित्य ग्रंथ में केशांत संस्कार का जो नाम है वह क्या नाम है? गोदान संस्कार। ऑप्शन नंबर डी, गोदान संस्कार। अगला देख लीजिए, अंतिम शिक्षा संस्कार का नाम क्या है? अंतिम शिक्षा संस्कार का नाम समापवर्तन है। चलिए आगे देखते हैं, विवाह संस्कार के अंतर्गत क्या नहीं आता है? तो विवाह संस्कार के अंतर्गत गोदान नहीं आता है। यह सब क्वेश्चन बिहार बोर्ड पूछा है। प्राचीन संस्कृति की पहचान किससे होती है? प्राचीन संस्कृति की जो पहचान होती है वह संस्कारों से होती है। किससे होती है? संस्कारों से होती है। अगला कह रहा है, सीमंतोन्नयन किस प्रकार का संस्कार है? सीमंतोन्नयन जो है जन्म पूर्व संस्कार। किस प्रकार का संस्कार है? जन्म पूर्व संस्कार है। आगे कह रहा है, जन्म पूर्व संस्कार कितने हैं? जन्म पूर्व संस्कार जो है 3 है। तो यह है, कह रहा है समापवर्तन संस्कार का उद्देश्य क्या होता है? समापवर्तन संस्कार का उद्देश्य जो होता है वह शिक्षा समाप्त करने के बाद पुनः क्या करता है, जो शिष्य होते हैं वह गृहस्थ जीवन में प्रवेश करते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए होगा। आगे देख लीजिए, किस संस्कार के साथ लोग वास्तविक गृहस्थ जीवन में प्रवेश करता है? तो विवाह संस्कार के बाद लोग क्या करते हैं? अपने वास्तविक जीवन में क्या करते हैं? प्रवेश करते। अगला करा, गर्भधान संस्कार का प्रयोजन क्या है? गर्भधान संस्कार का प्रयोजन जो है वह गर्भ की रक्षा करना होता है। आगे देख लीजिए, सीमंतोन्नयन संस्कार गर्भ की देख लीजिए, ऑप्शन देख लीजिए एक बार इसमें, गर्भ की रक्षा भी है, गर्भ शिशु में संस्कार रोपण भी है, गर्भवती की रक्षा, इनमें से सभी होगा। ऑप्शन नंबर डी होगा। ऑप्शन नंबर डी होगा। चलिए आगे कर रहा है, सीमंतोन्नयन का प्रयोजन क्या होता है? सीमंतोन्नयन का जो होता है प्रयोजन होता है गर्भवती की गर्भवती की प्रसन्न जो क्या कहते हैं, गर्भवती को प्रसन्न करना। ऑप्शन नंबर बी। आगे देख लीजिए, करा भारतीय जीवन दर्शन का महत्वपूर्ण उपादान क्या है? भारतीय जीवन दर्शन का जो महत्वपूर्ण उपादान जो है वह क्या है? तो संस्कार है। करा केशांत संस्कार कहाँ होते हैं? केशांत संस्कार गुरु के घर में होते हैं। चलिए इस चैप्टर में इतना ही ऑब्जेक्टिव था। तो मिलते हैं अगले वीडियो में आप लोगों से।